क्योंकि छात्रा इसके बाद ही जहानाबाद गई और फिर वापस तकनीकी साक्ष्य को जुटाने के बाद 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। और चैन से सोना है तो जाग जाइए, और जागना इसलिए भी जरूरी है कि बीते कई दिनों से जहानाबाद नीट छात्रा मामला जो है वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि इन अस्पतालों का जिक्र, उसके बाद हॉस्टल का जिक्र, और साथ ही कई तरह की इस पूरे मामले में भ्रामक खबरें भी जो हैं वो भी आपके आसपास दिख रही होंगी। अब इसी चर्चा को लेकर हम आए हैं क्योंकि हमारे पीछे अब 2 न्यूज़पेपर के पन्ने देख रहे होंगे, दैनिक जागरण और प्रभात खबर के। अब इसी 2 पेपर के पन्नों से निकालकर हम खबर लाए हैं कि एसआईटी की टीम जो है वो कहां तक पहुंची है, एसआईटी की टीम अपराधी के कितने करीब पहुंच गई है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे और इस खबर को अगर आप इंटरेस्ट से देखना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहें। आपको पूरे एक एक पहलू का हम राज खोल के बताएंगे कि क्या कुछ अभी एसआईटी कहां तक पहुंची है और इस पूरे मामले में अपराधी के कितने पकड़ से दूर जो है वो पुलिस है। चलिए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में कि ये मामला जो है नीट छात्रा मौत मामला 24 दिसंबर और 5 जनवरी को आत्महत्या एवं नींद की दवा के संबंध में गूगल पर सर्च किया गया था। अब गूगल पे सर्च हुआ था, यानी ये भी चर्चाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि जो लड़की थी सुसाइड से पहले, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो लड़की थी वो उन्होंने गूगल पे जो है ये सर्च किया था कि सुसाइड कैसे होता है, नींद की दवा से क्या कुछ फायदा क्या कुछ नुकसान होता है। उसके बाद ये पूरा मामला 6 जनवरी को पटना के गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी छात्रा और 11 को अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उस अस्पताल में मेदांता की हम जिक्र कर रहे हैं। मेदांता अस्पताल में अंतिम बार जो है छात्रा को एडमिट कराया गया था, जहां उसकी मौत हो जाती है। और ये जो पूरा मामला है यहीं से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि परिजन जो है इसके बाद पूरे तरीके से आरोप लगाना शुरू कर देते हैं हॉस्टल पे, हॉस्पिटल पे और प्रशासन पे कि तीनों तरफ से अनियमितता बरती गई है, मिली भगत है, जिसके बाद जो है ये पूरा मामला अब एसआईटी तक पहुंचता है। और एसआईटी का जो हम जिक्र करेंगे तो आप एक बार आ जाइए कि रविवार की रात एसआईटी की 3 टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और पुलिस को जानकारी नहीं देने के लिए बार बार एक ही नंबर से कॉल मैसेज, ये तमाम चीजें एसआईटी जो अपने जांच में जो है निकाल के देख रही है। लेकिन पहला पृष्ठभूमि जो ये है, आप ये देख लीजिए कि रविवार की रात को एसआईटी की 3 टीमों ने अलग अलग जगहों पर जो है वो छापेमारी की है। एसआईटी की टीम जो है जहानाबाद भी पहुंचती है, अलग अलग जगह पर जाती है, हॉस्पिटल में भी जाकर तहकीकात करती है, हॉस्टल में भी पहुंचती है, और ये जो पूरी टीम है जहानाबाद गांव भी पहुंचती है, जहां पर जो है पूरी तहकीकात की जाती है। यानी पूरे एक्टिव मोड में जो है वो प्रशासन है और पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जो एसआईटी टीम जो है वो अपराधी के करीब जो है अब धीरे धीरे पहुंचती जा रही है। अब पूरा मामला उसके बाद हम आपको बताएंगे कि देख लीजिए कि छात्रा के चैट और कॉल के पैटर्न की भी जो है वो जांच चल रही है। चैट और पैटर्न की बात इसलिए कि उस दौरान छात्रा ने किससे बात की, क्या कुछ सर्च हो रहा था, किन किन लोगों से करीबी थे, मौत से पहले कहां कहां बातें हो रही थी, कौन कौन लोग जो है इस पूरे जो मैटर से उसमें लिंक में जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों पर जो है एसआईटी की टीम जो है पूरे मुस्तैदी के साथ जो है वो जांच कर रही है। लेकिन इसमें और भी कई तरह के भी मामले जो है वो आप देख लीजिए कि हॉस्टल संचालिका के 2 करीबी अस्पताल में पहले से थे डॉक्टर थे, ये भी बातें जो है प्रभात खबर के पन्नों से निकलकर सामने आ रही है। सूत्र ने बताया है कि हॉस्टल संचालिका के 2 बेहद करीबी शख्स निजी अस्पताल में डॉक्टर थे। उन दोनों के बारे में भी टीम को जानकारी मिली है। वो निजी अस्पताल में कब थे और फिलहाल वे कहां हैं, इसके बारे में भी एसआईटी जो है वो पूरे तरीके से जांच कर रही है। यानी कई अलग अलग पहलुओं पर जो है वो एसआईटी की टीम जांच कर रही है। अब शक के घेरे में कई और जगह है। पहला बात बता दें आपको कि हॉस्पिटल की बात कर ले, हॉस्टल में सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। उसके अलावा जो है आप एक बार देख लीजिए, इधर हम आपको दिखाते हैं कि जब एसआईटी की टीम पहुंचती है गांव के आसपास भी छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की एक टीम दूसरे दिन भी गांव पहुंचती है और स्वजन से पूछताछ की जाती है।
टीम में शामिल मेनका रानी ने पीड़ित परिवार के कई अहम जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छात्रा के पिता व भाई के अलावा ग्रामीणों से भी पूछताछ की है, जिसके बाद जो है यह पूरा मामला है अब चर्चा का विषय है। अब इस पे चर्चा का विषय इसलिए क्यों है, क्योंकि ये भी चर्चाएं आ रही है। आप ये देख लीजिए, पूरा मैं आपको शुरू से बताता हूं कि छात्रा की मौत मामले में गूगल सर्च हिस्ट्री से निष्कर्ष के करीब पहुंची एसआईटी। अब यह पूरा मामला दिखाते हैं कि चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले को सुलझाने के लिए एसआईटी निष्कर्ष के काफी करीब पहुंच चुकी है। इसके लिए एसआईटी की 7 सदस्यीय टीम जो है पटना से लेकर जहानाबाद तक गहन छानबीन कर रही है और एसआईटी के हाथ कुछ ऐसी जानकारी लगी है जिससे उनकी जांच की दिशा जो है वो घूम गई है। तकनीकी साक्ष्य को जुटाने के बाद 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और छात्रा के मोबाइल के गूगल सर्च हिस्ट्री में जो है 24 दिसंबर और 5 जनवरी को आत्महत्या एवं नींद की दवा के संबंध में क्यों सर्च किया गया था, इस पर भी जांच चल रहा है। और साथ ही पुलिस इसे जांच की सबसे अहम कड़ी मान रही है, क्योंकि छात्रा इसके बाद ही जहानाबाद गई और फिर वापस पटना लौटी थी और एसआईटी गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी देख रही है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि छात्रा के कमरे के बाहर कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई थी और उसकी मौत का कनेक्शन जहानाबाद से भी जुड़ सकता है। यानी एक बड़ा जांच में बड़ा पहलू निकलकर सामने आ रहा है कि यह पूरे मामले का जो तार है वो जहानाबाद से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे सूत्रों के हवाले से और इस अखबार के पन्नों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और इधर इस तरफ देख लीजिए, जो पूरा ब्रीफ दिया गया है कि चित्रगुप्त नगर थाने में एक निजी हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत के मामले में जांच अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। रविवार की रात एसआईटी ने जहानाबाद में पूरी रात छापेमारी की और 3 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया भी गया। इसी बीच केस से जुड़ी सबसे बड़ी सुराग छात्रा की खुद की लिखी गई डायरी के रूप में सामने आई है, जिसमें पूरे घटनाक्रम को नए सिरे से खोल दिया है। छात्रा की एक डायरी है, उस डायरी में क्या कुछ बातें हैं, छात्रा ने क्या कुछ लिखा है, यह भी एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ये तमाम चीज जांच का विषय है। एसआईटी पूरे मामले में इस डायरी की भी तहकीकात कर रही है कि इस डायरी में क्या कुछ नया निकल कर सामने आ सकता है। बाकी और आगे बात करें कि सूत्र ने बताया है कि वह यह डायरी है जिसमें छात्रा हर दिन की बात लिखती थी। यानी छात्रा को डायरी लिखने का शौक था और पुलिस को छात्रा की एक निजी डायरी हाथ लगी। इसमें उसके पटना आने के बाद अपने जीवन में आए बदलाव, मानसिक तनाव और पारिवारिक रिश्तों की भूमिका को विस्तार से लिखा है। और डायरी के कई पन्ने इस ओर इशारा करते हैं कि छात्रा किसी गहरे सदमे से गुजर रही थी और यह सदमा अचानक नहीं बल्कि लगातार बढ़ता गया। अब देखिए, जांच में ये भी डायरी जो है कई सारे चिट्ठे, कई सारे पोल जो है वो भी खोल सकती है। जो पूरा मामला है, अब डायरी से क्या कुछ होगा उस पे भी बातें निकलेंगी, लेकिन अब इस पे दिखा देते हैं कि 7 दिनों में SSL रिपोर्ट आएगी। पारसनाथ जो है वो बता रहे हैं इस मामले में फॉरेंसिक जांच जारी है। सीआईडी के एडीजी पारसनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि टीम घटना स्थल पर जाकर जांच कर चुकी है और वहां से आवश्यक सैंपल जो है वो भी एकत्रित कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मामले की वैज्ञानिक जांच की जा रही है और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी एक्टिव मोड में जो है वो एसआईटी की टीम दिख रही है, कई अलग अलग पहलू जो हैं वो भी खुल रहे हैं। और ये जो डायरी वाली बात निकलकर सामने आ रही है, उस डायरी में क्या कुछ है ये भी बड़े सोचने वाली बातें हैं। अपनी मनोदशा को भी उस डायरी में बयां किया है। मौत से पहले घर गई, उसके बाद जो आई, उसके बाद जो मानसिक स्थिति बदली है, तमाम पहलुओं का भी जिक्र है वो हुआ है। अब एसआईटी की जांच इस कदर बढ़ रही है कि अपराध अब जल्द ही अपराधी जो है वो शिकंजे में आ सकता है। अब पूरे मामले पर इसी प्रकार से हमारी नजर बनी रहेगी। आगे भी अगर कुछ जो भी अहम खुलासे होंगे वो भी लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ अलग और खास इस मामले में हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।